कहते हैं एक सीईओ बनने से पहले आपको खुद को एक सीईओ की तरह ट्रीट करना आना चाहिए। एक कहावत है कि लोग आपको केवल तब राजा समझते हैं जब आप एक राजा की तरह एक्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें कि एक राजा एक्ट कैसे करता है ना, तो खुद को सबसे पहले एक राजा की तरह ट्रीट करना सीखो। क्योंकि जब आप खुद को एक इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह ट्रीट करोगे तो लोग अपने आप आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह ट्रीट करने लगेंगे। लोगों को ये बताने के लिए कि मैं राजा हूँ, आपको उन्हें ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं आ रहा हूँ, रेड कारपेट बिछा के रखो। दरअसल आपकी चाल इस तरह की होना चाहिए कि लोग आपको चलता देख खुद ब खुद आपको रास्ता दे दें, जिसके लिए आपको सेल्फ केयर और खुद की पूजा करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये चीज़ें पहले आपका सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज करती हैं और उसके बाद लोगों का आपको देखने का पर्सपेक्टिव, जो कि कहीं ना कहीं आप ही के मन में खुद को देखने का भी पर्सपेक्टिव बदल देता है। क्योंकि सेल्फ केयर करने से, खुद का ख्याल रखने से, खुद को सही तरह से ट्रीट करने से ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है जो कि आपको आपकी लाइफ में ना वो मेन कैरेक्टर वाला रोल पूरे कॉन्फिडेंस से निभाने में मदद करेगा। चाहे फिर हम लड़कियों की ही बात क्यों ना कर लें, लेकिन लड़कियों को अप्रोच करने के लिए जो चीज़ मैंने सबसे पहले करनी शुरू की वॉज खुद का ख्याल रखना। लोगों के सामने हीरो बनने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे करनी पड़ी वॉज टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। हालांकि आज जाके ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, यू कैन स्टिल बी द हीरो, बट जब आपको ये नहीं पता होता दैट हाउ टू बी अ हीरो, तब आपको सबसे पहली चीज जो करना सही लगता है इज टू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि वो चीजें ही आपकी आगे की चीजों को आसान बनाता है। क्योंकि जब आप खुद पे काम करते हैं उसके बाद आप इंप्रूव होते हैं तो वहां से आपको जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपको आपकी लाइफ में भले ही कितना भी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल लगता हो, वो चीजों की तरफ अपने आप आपकी एक कॉन्फिडेंट अप्रोच आ जाती है क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस यहां से उठा के वहां डाल सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज कि जब आप खुद का ख्याल रखते हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको वही 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा विच विल हेल्प यू एंड बिकम योर बेस्ट इन ईयर 2025। फिर चाहे वो फिजिकली हो, लुक्स हो, कॉन्फिडेंस हो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू थ्रू दिस। सो इफ यू वांट आप साथ में नोट्स बना सकते हैं, बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग फर्स्ट। मैंने जैसे ही एक्सरसाइज करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स ऑन माई सेल्फ, इसने ऑटोमेटिकली मुझे मेरी 40 इनसिक्योरिटीज के बारे में भुला दिया। या मैं कहूँ भले वो इनसिक्योरिटीज शायद इधर उधर ना भी हुई हो, उसके बाद भी वर्कआउट करने से भले वो इनसिक्योरिटीज पे शायद मैं काम नहीं कर पाया हूं, बट अपनी फिजिक के ऊपर काम करके जिम जाके आई हैव लर्नड कि उन इनसिक्योरिटीज के होने के बावजूद भी हाउ कैन आई फील एंड एक्ट मोर कॉन्फिडेंट। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाइट एंड न्यूट्रिशन माय फ्रेंड। आप भले ही जिम जाओ या ना जाओ, बट अपनी करेक्ट डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। जिसके लिए मैं चाहता हूं कि इस साल आप इन दो चीजों में फर्क समझें। सबसे पहले होती है माइक्रोज, उसके बाद होते हैं मैक्रोज। हालांकि मेरे दोस्त, मैं कोई डाइट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने कोई सर्टिफाइड कोर्सेज अभी तक तो नहीं किए हैं रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, फिटनेस या किसी भी तरह का कोर्स। ऑल आई एम सेइंग इज थ्रू माई जनरल इंफॉर्मेशन एंड माई एक्सपीरियंसेस, जिन चीजों ने मुझे कुछ रिजल्ट्स को अचीव करने में मेरी मदद की है, एज ए जनरल एडवाइस मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये दो चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज योर मैक्रोज, नंबर 2 इज योर माइक्रोज। मैक्रोज वो होते हैं जहां से आपकी ज्यादातर कैलोरीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके फैट्स एंड आपके प्रोटीन। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रोज, जिनमें आपके वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाता है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों चीजों को समझना और डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैं करते हुए आ रहा था इतने सालों से, केवल अपने मैक्रोज को ध्यान में रखता था, जिसमें भी कई सारे लोग अपने मैक्रोज को भी अपने गोल के हिसाब से या अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। देखिए, साइंस यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपको केवल इंटरनेट पे जाके किसी अच्छे बीएमआई कैलकुलेटर पे अपनी हाइट और वेट को प्रॉपरली इनपुट करना है एंड बेस्ड अपॉन योर लाइफस्टाइल आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे जिससे आपका वेट अभी जो है उतना ही रहेगा, बेस्ड अपॉन आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं। आप रोज जिम जा रहे हैं, आप कभी जिम नहीं जाते हैं, ये चीज भी आप प्रॉपरली समझ के अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज आराम से काउंट कर सकते हैं। अब अगर आपका गोल है कि आपको वेट गेन करना है तो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है, और अगर आपका गोल है कि आपको वेट लॉस करना है
तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है या और ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है। अब देखिए, आप अपनी फिटनेस को लेके ना थोड़े से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट करिए। आधे से ज्यादा आज की डेट में आप जो सोशल मीडिया पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं ना, नन ऑफ देम आर हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। अब मैं ये चीज को किसी स्टेटमेंट की तरह नहीं बोल रहा हूं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज इन्फ्लुएंसर जो अपनी ही हेल्थ को डेरोगेट कर रहे हैं टू गेन मोर फॉलोअर्स। अब एक्चुअल में वो अपना काम बहुत अच्छी से कर रहे हैं, बट मैं आपको दरअसल क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इफ यू आर अ एवरेज पर्सन जो अपनी बॉडी से पैसे नहीं कमाने वाला है, उसको बहुत ज्यादा उन इन्फ्लुएंसर्स की तरह एक्सट्रीमिटीज में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसीलिए एक्सट्रीमिटीज में जाने से अच्छा मेरे दोस्त, आप अगर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे ना, ऐसी डाइट्स अपने लिए डिजाइन करेंगे विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू फॉलो देम थ्रू आउट द ईयर, आपका चाहे वो जो भी गोल हो, वो चीज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि सिंस हमारी फिटनेस इज ओके, बट हमारी अच्छी दिखने वाली फिजिक टिल अ सर्टेन एक्सटेंट हमें कॉन्फिडेंस देती है, दैट इज ओके। बट अगर हमें वहां से पैसे नहीं आ रहे हैं, देन आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि आपको वहां पे किसी भी तरह से एक्सट्रीम बिहेवियर्स करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जितना आप नहीं चाहते उससे ज्यादा वेट लिफ्ट करना, प्रेपरेशंस वाले बॉडी बिल्डर्स को महंगा महंगा डाइट फूड खाते हुए देख के उन चीजों को खाने की कोशिश करना, या किसी भी अननेचुरल सब्सटेंसेस का यूज करने से, ऐसी चीजों से बेसिकली मैं आपको बचाना चाहता हूं। और केवल मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जिसको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में डालना है ताकि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, तो आप अपनी डाइट में केवल 10 to 15% फैट को दे सकते हैं, दैट टू गुड एंड हेल्दी फैट, जिसके लिए आपको हेल्दी फैट सोर्सेस का सहारा लेना है। एंड बाकी का 80% मेरे हिसाब से इन दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए कि आप अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो थोड़े से कार्ब्स बढ़ा दें, और साथ में आप प्रोटीन भी बढ़ा सकते हैं। बट अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो फैट आपका 10-15% जितना एक एवरेज रहता है उतना ही रहे, बट आप प्रोटीन को ज्यादा प्रायोरिटी दें और कार्ब्स को थोड़ा सा कम करें। क्योंकि याद रखिए, प्रोटीन्स आपको ज्यादा देर तक फुल रखेंगे और कार्ब्स आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे। इस हिसाब से मेरे दोस्त, आप अपनी डाइट को बहुत अच्छी से प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, आई हैव बीन जिमिंग फॉर ईयर्स नाउ। हालांकि पिछले 1 या 2 साल से मेरी चेस्ट पे इंजरी होने के बाद, जिनसे मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं रिगार्डिंग आपकी फूड हैबिट्स। सबसे पहले, अपने खाने पीने का एक टाइम फिक्स रखिए। दूसरी चीज, मेरे हिसाब से मेरे दोस्त, ना आपका फोकस आपकी डाइट पे होना चाहिए, ना आपका फोकस चीटिंग पे होना चाहिए। मेरे हिसाब से हेल्दी ईटिंग ना आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, और कॉन्शियसनेस आपके माइंड में ना चीटिंग को लेके भी नहीं होनी चाहिए कि मैं इस दिन चीट करूंगा। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने चीट डेज प्लान करते हैं और उसके बाद आप और अच्छी से डाइट फॉलो कर पाते हैं, देन इट इज गुड टू गो। बट कभी कभार जब मैं ये सोचता हूं ना कि मुझे चीट करना ही नहीं है, तो मैं अपनी डाइट को बहुत अच्छी से ले जा पाता हूं। और अगर मेरे दोस्त, आप किसी रीजन से आपको बाहर खाना भी पड़ रहा है या आप चीट भी कर रहे हैं ना, तो 2-3 और चीजें जो मैंने बहुत अच्छे से सीखी हैं वो ये है कि मेरे दोस्त, अगर आप बाहर भी खा रहे हैं ना, तो अपने पोर्शंस को कंट्रोल करिए। अगर आप बाहर बिरयानी भी खाने जा रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप चिकन या प्रोटीन सोर्सेज जैसे पनीर ज्यादा खा रहे हैं, राइस एंड चपाती थोड़ा कम खा रहे हैं, ऑयली वेजिटेबल्स थोड़ी सी कम खा रहे हैं, और साथ साथ में आप सैलेड ले रहे हैं ताकि आप और ज्यादा फुलर फील करें। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन चूजिंग योर डेजर्ट्स, बट आप जब भी अपने डेजर्ट्स के सामने खड़े होंगे या मीठे खाने के सामने खड़े होंगे, यू माइट हैव चॉइसेस कि आप किस तरह का डेजर्ट भी खाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने एक रसगुल्ला पड़ा होगा और एक गुलाब जामुन पड़ा होगा, तो 99% टाइम्स मैं रसगुल्ला खाना चाहूंगा, बिकॉज कंपेयर टू गुलाब जामुन वो चीज ज्यादा हेल्दी है। अगर आपका कभी चीट करने का मन भी करे तो यू कैन चूज कि आप KFC का चिकन खा लें ताकि उसमें प्रोटीन ज्यादा मिले। अगर आप कभी मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं और आप अपनी एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं, यू कैन चूज चिकन नगेट्स ओवर मैकालू टिक्की। ये छोटी सी चीजों की अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई ना, then you will end up always living a healthier lifestyle। और मेरे हिसाब से इन चीजों पे जब आपकी आदत डल रही है तब आप फोकस करिए। एक बार आपको इनकी आदत हो गई, then it should be like brushing your teeth। One of the most important things जिसपे मैं भी काम कर रहा हूं is emotional eating। मेरे दोस्त, always eat
टू फुलफिल योर स्टमक, डोंट ईट टू फुलफिल योर माइंड। अपने इमोशंस के लिए खाना बंद करो और खाने को अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए बंद करो। कहीं ना कहीं ये एडवाइस मैं जितना आपको दे रहा हूं उतना ही इस एडवाइस को मैं भी ले रहा हूं, क्योंकि अभी बीच में मुझे एक बहुत बुरी आदत पड़ गई थी जहां पे मैं खाना आते ही ना I used to be the person जो बहुत फास्ट खाता है, एज इफ पता नहीं खाना कहाँ गायब हो जाएगा या कितने जन्म से खाना खाया नहीं था। और मैंने अपनी इस हैबिट को स्लोली चेंज किया बाय ईटिंग स्लो, टेकिंग स्मॉलर बाइट्स, च्यूइंग मोर। इससे फूड का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है और आप जितना ज़्यादा फटाफट खा सकते थे उससे कम खाते हैं, जो कि आपके वेट को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। और भले ही अगर आप अपने घर का ही हेल्दी फूड खाना चाहते हैं और आप अपने पोर्शंस को समझना चाहते हैं तो आप एक किचन स्केल खरीदिए और अपने घर के कटोरी चम्मच के हिसाब से मेजर करिए कि कितने चावल आपके लिए सफिशिएंट है, कितनी चपातीज आपके लिए सफिशिएंट है। और लंच के टाइम पे मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, जो चीज़ मैं करता हूँ, ईट मोर कर्ड एंड गेट सम पनीर। ये दोनों चीज़ें ईजी टू एक्सेस होती हैं और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत क्रूशियल रहता है। साथ ही साथ लंच में मैं बेसिकली एक ही मील को इंपॉर्टेंट समझता हूँ, नाउ ऑनवर्ड्स विच इज माई लंच। इसमें मैं अपने पेट भर के खाता हूँ, जिसमें मैं सैलेड भी खाऊंगा, दही भी खाऊंगा, पनीर भी खाऊंगा और घर का भी थोड़ा सा अपना रोटी सब्जी जरूर। एंड रात का मील मैं थोड़ा सा लाइट ही रखता हूँ, ज्यादातर लिक्विड्स खाने की कोशिश करने लगा हूँ, बिकॉज नाउ माई गोल इज टू एक्चुअली रिड्यूस माई वेट, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि टिल नाउ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने ये चीज समझी है कि द की टू डाइट इज कि आप तब खाने के पीछे मत भागो जब यू आर कंप्लीटली हंग्री एंड आउट ऑफ योर माइंड। मेरे हिसाब से अगर आपको एक सस्टेनेबल डाइट करनी है तो आपके पास आपके डाइट के इंग्रेडिएंट्स पूरे के पूरे प्रॉपरली पहले से ही रेडी होने चाहिए। क्योंकि मेरे जैसे बच्चे ना, हम लोग बचपन से ही हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी गलत हुई होती है। हमें ऐसा लगता है कि खाने पीने से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, ये सब चीज़ें तो हमारी माता जी को ही करनी है। बट इवेंचुअली इफ़ यू वांट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, इन दोनों चीज़ों में अभी मैं आपको फ़र्क समझाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आपको ही अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। और देखिए, अगर आप कोई स्पेसिफिक गोल जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं तो अपने लिए ना एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाइए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर कर सकती हैं चीट करने पे या गलत खाना खाने पे। इसमें मैं किन चीज़ों को रखता हूं कि अगर मैं डाइट पे हूं तो मैं हमेशा अपने पास हेल्दी फूड रखूंगा, मैं फूड ब्लॉगर्स को फॉलो करना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बोर नहीं होने दूंगा खुद को। क्योंकि जब भी मैं एक सक्सेसफुल डाइट कर पाया हूं तो मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपनी डाइट पे फोकस किया और वो हो गई। आई हैव फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स जिसने मुझे डाइट करने में हेल्प की। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं बोर होता हूं ना तो ऑटोमेटिकली मेरा चीट करने का मन करता है। इसीलिए आई हैव ऑलवेज केप्ट माई सेल्फ बिजी, जिसने मुझे मेरी डाइट्स को पहले भी कई बार अचीव करने में मदद की है। और देखिए, अगर आप सोशल मीटिंग्स में भी जा रहे हैं तो ऐसे टाइम पे मैंने जो चीज़ सीखी है कि या तो आप घर से ही पहले खा के निकलिए अपना हेल्दी फूड। मेरे हिसाब से वो अप्रोच बेस्ट रहती है, ताकि आप लोगों को बोल सके मैं घर से खा के आया हूँ। और वो आपको, देखिए, जज तो लोग करते ही हैं कि देख भाई कैसा आदमी है, बट मेरे हिसाब से ना उनको तकलीफ होनी चाहिए ना आपको। कोशिश करिए आप घर से खाकर ही निकले। और अगर आपको भूख भी लग जाए तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि आपको कैसे अपने पोर्शंस और फूड को बहुत सही से चूज करना है। इंजरी वगैरह होने के पहले मैं हमेशा ना डाइट से ज़्यादा वर्कआउट को इंपॉर्टेंस देता था। मुझे ऐसा लगता था कि वर्किंग आउट इज एवरीथिंग एंड डाइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जिस चीज़ ने मुझे काफ़ी टाइम तक रिजल्ट्स भी दिए। बट इवेंचुअली जब मैं घर बैठा ड्यू टू इंजरी, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि नो माय डियर फ्रेंड, डाइट इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अ वर्कआउट। मसल बिल्डिंग को छोड़ के आप ज़्यादातर चीज़ें अपनी डाइट से ही अचीव कर सकते हैं। हालांकि मसल बिल्डिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी केवल आप जिम जाके नहीं कर सकते हैं, बट प्रोटीन सिंथेसिस जो कि आपकी मसल रिकवरी में आपको मदद करने वाला है,
वो चीज एक सही डाइट से ही अचीव होती है। क्योंकि वन ऑफ माई बिगेस्ट रियलाइजेशन इज कि देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर फिटनेस गोल अचीव करना चाहते हैं इस साल, मान लीजिए कि आप या तो बहुत पतले हैं या तो आप बहुत मोटे हैं, अब आपको ना अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल बनाना है। इधर यू वांट टू गेट हेल्दियर लुक वाइज, और या आपको अपना वेट थोड़ा सा कम करना है। इसके लिए अगर आप केवल वर्कआउट करेंगे ना, तो हो सकता है कि आप 45 डेज का काम ना 3 महीने पे टाल रहे हैं। बट विद द राइट डाइट आप इस पूरे प्रोसेस को काफी ज्यादा, या मैं बोलूं आधे टाइम में अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको इस साल अपने वर्कआउट को कैसे प्लान करना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि आपके हार्मोन्स कहां जा रहे हैं। मेरे दोस्त देखिए, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं ज्यादा वेट लिफ्ट कर पा रहा हूं या अगर मैं बेटर दिख रहा हूं, दिस मीन्स आई एम हेल्दी। बट मेरी भी ये स्टेटमेंट, या मैं कहूं मेरा भी ये पूरा भ्रम टूट गया व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हार्मोन्स की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्योंकि मेरे दोस्त याद रखिए, मैं किसी भी बॉडी बिल्डर को कभी गलत नहीं बोलूंगा, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर को, बट अगर आप देखें तो उनमें से ज़्यादातर लोग अपना बेस्ट देखने के लिए अपने वर्कआउट और डाइट से ज़्यादा दे फोकस ऑन दी हार्मोन्स, जो भले ही वो लोग एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये कभी नहीं बोलूँगा कि आप एक्सटर्नली हार्मोन्स इंजेक्ट करिए, बट मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि मेरे दोस्त, आप अपने हार्मोन्स को करेक्ट मैनर में लेके आइए। क्योंकि जब आपके हार्मोन्स ऑन पॉइंट होंगे ना, इट विल बी इजियर फॉर यू टू बी मोर प्रोडक्टिव, टू बी मोर फोकस्ड एंड टू ग्रो मोर फिजिकली। और सिर्फ फिजिकली ही क्यों, बल्कि ओवरऑल इन योर लाइफ। तो इस साल मैं चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आप खुद के लिए कर सकते हैं ना, वो आप जाके अपनी बॉडी का ना एक रिपोर्ट कार्ड बनवा के लाएं, जिसमें आप अपने कुछ मेजर ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। आप चाहें तो किसी जनरल डॉक्टर, फिजिशियन, यानी जो होते हैं ना डॉक्टर, मतलब फॉर एग्जांपल शायद आपको एक बीएमएस डॉक्टर भी इन चीज़ों का पेपर लिख के दे सकते हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, ताकि आप चेक करा सकें कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स प्रॉपर है या नहीं। मेरे दोस्त, मैंने अपना ये प्रॉपर टेस्ट टाइम टू टाइम कभी कराई नहीं, इसीलिए मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कब इतना एक्सट्रीम थायराइड हो गया था, और मुझे वो चीज़ डिटेक्ट हो रही थी ऑलमोस्ट साल भर बाद, जहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें मेरी परमानेंट डैमेज हो चुके थे। इसीलिए मैं एटलीस्ट आप 6 महीने में एक बार अपना एक ऑल ओवर LFT हो गया, ठीक है, लिपिड टेस्ट हो गया, आपका KFT हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, ये सारे आप टेस्ट कराएं और अपनी रेंजेस को प्रॉपरली चेक करें, या वापस किसी अच्छे कंसल्टेंट और एक डाइटिशियन का सहारा ले पाएं, देन दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। देखिए, आज की डेट में वैसे भी हमारी डाइट में विटामिन्स एंड मिनरल्स भी हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से हमारे हार्मोन्स भी प्रॉपरली कई बार कंट्रोल नहीं होते। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिससे हमारे हार्मोन्स इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप एक बार अपने प्रॉपर हार्मोन्स को टेस्ट कराइए, ठीक है, जिसमें आपको अपने विटामिन्स मिनरल्स की भी अगर कोई डेफिशिएंसी है तो समझ में आएगा। क्योंकि आपके जितने भी मूड्स हैं, ठीक है, आप भले ही बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह कहीं ना हो सकता है अपार्ट फ्रॉम योर एम्बिशन आपके हार्मोन्स भी हों, जो आपकी काम के प्रति आपकी इफेक्टिवनेस, आपका फोकस, इन चीज़ों में थोड़ा सी अड़चन डाल रहा हो। एंड इस चीज़ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए कि कई बार हमारा कॉन्फिडेंस भी हमारे हार्मोन्स के इरेगुलरिटी की वजह से कभी कभार कम ज़्यादा होता है। एंड स्पेशली ऑल्सो आर बिहेवियर टूवर्ड्स विमेन, नॉट जस्ट विमेन, कहीं भी जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करना है, आप कितने मैस्कुलिन एक्ट कर रहे हैं या आप कितना ज़्यादा एक सॉफ्ट बॉय की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके हार्मोन्स से इन्फ्लुएंस होती है। एंड एज मैन, तो देखिए हमारे पास कई सारे हार्मोन्स होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। और आज की डेट में हर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में लिख रहा है कि टेस्टोस्टेरोन का ना जबरदस्त एपिडेमिक चल रहा है। इसीलिए आप सबसे पहले ऐसी चीजें अवॉइड करना शुरू करें जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ड्रॉप कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, पैकेज्ड फूड खाना, प्लास्टिक से चीजें कंज्यूम करना, बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट लेवल में रहना, एंटरटेनमेंट, पॉर्न, ऐसी चीज़ों से एडिक्ट होना, आपका स्ट्रेस लेवल आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करके ड्रॉप कर सकता है। एंड आपकी डाइट भी,
इसीलिए आप ऐसी चीज़ों को रेफर करिए। एंड अगर आपको टेस्टोस्टेरोन पे और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इस वीडियो के बाद उसका लिंक लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या इस वीडियो के बाद अपने आप वो वीडियो आ जाएगा, उसको जाके जरूर देखिएगा कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन भी कैसे कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। और मेरे भाई, अगर आप एक यंग एज में हैं, ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टॉप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। और ये चीज़ मैं इसीलिए इतना फर्मली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये दोनों चीज़ें नहीं करता हूँ। जो लोग करते हैं वो लोग बोलते हैं ओकेजनली चलता है, बट मैं कभी भी इसको ओकेजनली भी, देखो वो आपकी इच्छा है, बट मैं हमेशा ना बोलूँगा क्योंकि मुझे ना बोलना है आपको एज एन एल्डर ब्रदर। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करने से अच्छा आप वर्कआउट करके अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करिए ताकि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हमेशा पीक्ड आउट रहे। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करिए क्योंकि सोशल मीडिया आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है और वो थॉट्स आपके हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करेगा। और मेरे दोस्त, अगर आपको लैक ऑफ एनर्जी फील होता है, रिकवरी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं ना, तो आप अपनी डाइट में थोड़ा सा शिलाजीत ज़रूर इंट्रोड्यूस करिए क्योंकि जो शिलाजीत होता है ना, वो बहुत अच्छे से आपके माइंड को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, फिजिकल स्ट्रेस से भी दूर रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस से भी दूर रहते हैं, जिससे आपकी इफेक्टिवनेस और एनर्जी लेवल्स अपने आप बढ़ते हैं। एंड ऐसा मत सोचिए अभी तक की जो धारणा बनी हुई है कि शिलाजीत केवल सेक्स के काम आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप शिलाजीत को जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम यूज करेंगे, आप खुद इसके इफेक्ट्स को ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। जैसे अभी मैं मैनश्योर का शिलाजीत गोल्ड पावर यूज कर रहा हूं। अब देखिए, शिलाजीत ना जिम जाने वाले लॉन्डो के लिए ना एक गिफ्ट सामान है क्योंकि ये एक बहुत इफेक्टिव एनर्जी बूस्टर होता है जो कि आपकी रिकवरी में भी हेल्प करता है विथ जीरो साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये एक 100% नेचुरल सप्लीमेंट होता है। एटलीस्ट अगर मैं मैनश्योर के शिलाजीत की बात करूं, और मैनश्योर के शिलाजीत गोल्ड पावर की अगर मैं बात करूं तो ये बाकी शिलाजीत से बेटर क्यों है पता है? क्योंकि आपको इसमें शिलाजीत के अलावा स्वर्ण भस्म भी मिलता है, अश्वगंधा भी मिल जाता है, काली मूसली भी मिल जाती है, एंड स्पेशली जो स्वर्ण भस्म होता है ना, वो इसका एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस को और ज्यादा इंक्रीज करता है, जो कि शायद ही आपको आज की डेट में किसी और शिलाजीत में देखने के लिए मिलेंगे। जिनको नहीं पता, अगर आप गूगल पे भी शिलाजीत के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करेंगे ना, तो ये पहाड़ों के ऊपर पाया जाता है, और जो मैनश्योर वाला है ये आपको 15,000 फीट ऊपर हिमालय से एक्सट्रैक्ट करके प्योर शिलाजीत देते हैं। देखिए आज की डेट में इतने सारे नकली असली आ गए ना, इसीलिए मैनश्योर की जो प्योरिटी है उसको दिखाने के लिए, उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए ना ये सर्टिफिकेट भी है। इसकी फोटो भी मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। इसको ना भाई ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, सुबह उठने के बाद या सोने से पहले एक ल्यूक वार्म वाटर में केवल एक मटर का जितना दाना होता है ना, उतना लेके ग्लास में डाल के डिसॉल्व करके पी लो। इसमें आपको ऑलमोस्ट 72.68% फुलविक एसिड मिलता है और 5% से भी ज्यादा आपको इसके अंदर ना मिनरल्स मिलते हैं, जो कि आपके हार्मोन्स को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। तो आप लड़का है तो भी काम आता है, लड़की है तो भी काम आता है, और आपके घर के बड़ों को भी रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप 2025 में इफेक्टिवली वर्कआउट कैसे करेंगे। अब देखिए, हाफ ऑफ यू आर नॉट लिविंग द लाइफ you want is because most of you are unable to control their mind। जी हाँ, आप में से आधे से ज्यादा लोग जहां सोचते हैं कि मैं जाना चाहता हूं अपनी लाइफ में, वहां इसीलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड ट्रस्ट मी, जिम जाके वर्कआउट करना, ट्रेनिंग योर बॉडी इज द बेस्ट वे टू ट्रेन योर माइंड। अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में लाना इज द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल योर माइंड, जिससे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, बट क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा है तो हम लोग वो चीज़ करते नहीं है, और फिर हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम अचीव नहीं कर पाते। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे भाई फिजिकली एक्टिव रहे, ताकि आप अपनी राइट मैस्कुलिन एनर्जी में रहें। आपकी बॉडी की, आपकी जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी पे फोकस्ड हो, जो कि आपको एज अ मैन लाइफ में ज्यादा अचीव करने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आप रेगुलरली जिम जाते हैं, आप एक पॉजिटिव एंड मैस्कुलिन स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं,
जो कि आपको एम्बिशियस बनाता है और आपको और ज़्यादा चीज़ें अचीव करने के लिए ना एक बिलीव देता है दैट यू कैन। अब देखिए आपको कौन सी वाली स्प्लिट फॉलो करनी है। मल्टीपल स्प्लिट्स होती हैं, इनन्यूमरेबल स्प्लिट्स होती है, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन होती है कि आप पुश पुल लेग फॉलो करें। यानी एक दिन आपने चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर किया, नेक्स्ट डे आपने पुल वर्कआउट्स किए जिसमें आपकी बैक और बाइसेप्स आ गई, और उसके बाद लेग वर्कआउट। बट मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई बहुत बड़ा गोल अचीव नहीं करना चाहते हैं, आपको केवल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है और आपको रेगुलरली जिम करना ही है इवेंचुअली, तो आप वो वर्कआउट चूज़ करें जो वर्कआउट आपको आपकी लाइफ के बाकी की चीज़ों को करने में मदद करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कई साल पुश पुल लेग्स वर्कआउट किया है, बट अब मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि अगर मुझे पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करना है तो मैं इवेंचुअली पुश पुल लेग्स बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसके बाद ना मेरी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है और मैं टायर्ड फील करता हूं। इसीलिए मेरे को अब 1 मसल पर डे वाली अप्रोच बेस्ट लगती है, तो मैं वो कर लेता हूं, जिसको हम लोग ब्रो स्प्लिट भी बोलते हैं। काफ़ी बदनाम है बट मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव है, जिसमें आपका बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, शोल्डर्स आ गए, लेग्स आ गए, हल्का सा ऐसा कभी एब्स कर लिया, कार्डियो कर लिया। ये मेरी बॉडी को बहुत इजी लगता है, जिम में मेरा टाइम भी बहुत कम लगता है और मैं बहुत ज़्यादा थकता नहीं हूँ। तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यही रहेगी कि रिजल्ट्स किससे ज़्यादा आते हैं, हर एक से आते हैं, बट आपके लिए कौन सा इफेक्टिव है वो चीज आप चूज करिए। एंड जिम के लिए ना मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। बीइंग अ मैन जिसको एक्चुअल में ज्यादातर टाइम नहीं भी मिल पाता है, हमारे लिए ना, अगर आपके लिए भी ना मैं बोलूं हफ्ते में 2 से 3 दिन जिम भी मिनिमम बहुत है, दैट इज मोर देन इनफ। आपको अगर आप जा पा रहे हो रोज, दैट इज वेल एंड बेस्ट, बट इफ नॉट पॉसिबल 2 से 3 दिन भी अगर आप हर वीक जा रहे हो ना, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। इससे आप फिजिकली फिट भी रहते हैं, आपकी बॉडी जो आपको चाहिए आप वो भी अचीव कर पाते हैं, एंड ओवरऑल यू फील गुड, जिसके साथ में आप काम भी कर पाते हैं। एंड अगर मैं अपनी बात भी करूं तो अभी मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन ही, या 90% टाइम्स में 3 दिन तो मैं करने की कोशिश करता ही करता हूं। यानी मैं कोशिश करता हूं कि हर मसल को मैं वीक में एक बार जरूर हिट करूं। एंड बाकी मुझे जब भी मौका मिलता है, ऑल्टरनेट डेज जिस दिन मैं जिम नहीं जा रहा हूं, कि मैं प्रॉपरली थोड़ी सी वॉक करूं, एंड दैट्स इट, जिस वजह से मेरी रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। और एक दिन जिम का गैप देने से उसके अगले दिन मैं जिम में और ज़्यादा एनर्जेटिक फील भी करता हूँ। बट मैं आपको ये भी बोलूँगा, अगर आपको पुश पुल लेग सूट करता है, शाम को स्कूल कॉलेज से आके यू आर ऑल ओके, ठीक है, आपके पास टाइम है, देन गो फॉर इट। बट अगर आपको बाद में पढ़ने वढ़ने में भी मदद मुश्किल होती है बहुत हैवी वर्कआउट्स के बाद, तो आप थोड़ी सी इंटेंसिटी कम करिए, क्योंकि अपने आप को ना डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन बॉडी बिल्डर्स और इन्फ्लुएंसर से जिनको आप इंटरनेट पे देख रहे हैं एंड इन योर करंट लाइफ। ओके, क्योंकि उनमें से आधे से ज़्यादा लोग जिंदगी मौत के बीच में ही हमेशा डोलते रहते हैं। ज़्यादा स्टेरॉइड्स, कम स्टेरॉइड्स, दैट्स इट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका अगर गोल पतला होना हो या मोटा भी होना हो, एंड अगर आपका गोल वेट लॉस भी हो या वेट गेन भी हो, एक बार आप एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो आपको थोड़ा सेटिस्फाई करता है उसको अचीव करने के बाद ना, मूव टूवर्ड सस्टेनेबिलिटीज और अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करिए। एंड जिम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसी पॉइंट में थोड़ा सा बेतुका लगेगा बट कवर करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, कि वहाँ पे ना आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज समझिए, उनके बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करिए, और जो ओपन बॉडी लैंग्वेज वाले लोग हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को अडेप्ट करिए इफ़ इट फील्स राइट टू यू। और अभी तक मैं आपका डाइट, आपका वर्कआउट और आपके हार्मोन्स, हमने इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर चेक में ले लिया है, बट अब हम लोग अपने 4th इंपॉर्टेंट पिलर को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज योर स्लीप। एंड ट्रस्ट मी, मैं बोलता हूं कि योर स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर वर्कआउट। इसीलिए 2025 में आप अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना सीखें। स्लीप को प्रायोरिटाइज करना इसीलिए सीखें क्योंकि बहुत सारे लोग दिन में बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन में सो रहे हैं तो आप बोल रहे हैं मैं अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। स्लीप को प्रायोरिटाइज करने से मेरा मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे सोएं और एक स्पेसिफिक टाइम पे उठें। एंड मेरे हिसाब से 6 to 8 आवर्स, और मैं डेफिनेटली बोलूँगा 8 आवर्स इज़ द बेस्ट टाइम। 8 आवर्स आप आराम से सोएं, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। 6 आवर्स की अगर आपको नींद मिल रही है किसी वजह से, बट 6 आवर्स के नीचे थोड़ा सा मैं आपको मना करूंगा अगर आप बहुत हैवी वर्कआउट्स वगैरह करते हैं तो। बट मेरे लिए टू वर्क वेरी नाइसली 8 आवर्स इज़ अ गुड टाइम।
आधे से ज़्यादा लोग अपना स्लीपिंग टाइम क्यों नहीं फिक्स कर पाते? क्योंकि उन्हें रोज़ उस टाइम पे नींद आ नहीं पाती है। इसीलिए आप अपना उठने का टाइम फिक्स करें। दूसरी चीज़, जब आपका सोने का टाइम पास आ गया है तो आप एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। अपने आप को फ़ोन की लाइट, रूम की लाइट्स को थोड़ा सा कम करें। सेल फ़ोन यूज़ करना बंद करें, क्योंकि आप जब तक लोगों से कम्युनिकेट करते रहेंगे तब तक आप खुद में वापस नहीं आ पाएंगे, और जब तक आप खुद में वापस नहीं आएंगे तो आपका आराम से सोना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अगर आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप या तो मेडिटेशन कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर सम ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज़, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज़ कि आप थोड़ा बहुत पढ़ें एंड यू स्लीप एट द राइट टाइम। और सोने में अगर आपको मदद चाहिए तो आप अपने मेलाटोनिन और जिंक, मैग्नीशियम जैसी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा अपनी डाइट में और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करिए। रात को कैफ़ीन थोड़ा सा अवॉइड करिए शाम के 6 बजे के बाद। एंड ऑनेस्टली अगर आप ओवर लिमिट जाने के लिए शाम के टाइम पे प्री वर्कआउट जैसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप ना करें। दिन के टाइम पे मैं कब प्री वर्कआउट कंज्यूम करता हूँ, दिन के मैं सुबह उठ के दोपहर तक काम करते करते कई बार काफ़ी हद तक ना थक जाता हूँ, तो मैं एक आधा या आधे से थोड़ा कम स्कूप प्री वर्कआउट लेके अपने आप को रीएनर्जाइज करके जिम पहुँच जाता हूँ। बट अगर शाम हो गई है तो मैं प्री वर्कआउट जैसी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हमारे मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्ले कर सकता है प्री वर्कआउट, इसीलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करिए। सोने में मेरे को बहुत ज़्यादा जो चीज़ हेल्प कर दी है इज़ बाय एक्चुअली प्लानिंग माई नेक्स्ट डे। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता हूँ, मुझे किसी तरह का अनसेटिस्फैक्शन नहीं रहता है, इसीलिए मैं अपने डे को प्रॉपरली समझता हूँ, सोचता हूँ, उसके बाद मैं बहुत चैन से सो पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आई एम डन फॉर द डे, और कल मुझे क्या करना है ये प्लान्ड है, तो मुझे ऑटोमेटिकली उससे एक सेटिस्फैक्शन वाली नींद भी आती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए आप जल्दी उठिए, ठीक है, अगर आपको स्लीप में इशू हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं आपकी स्लीप में और आप किसी इमोशनल ट्रॉमा की वजह से नहीं सो पा रहे हैं, डू विजिट अ साइकाट्रिस्ट, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। एंड इस चीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए कि आपका एक अच्छा सा तकिया आपकी कितनी मदद कर सकता है। मतलब मेरे को आज जाके समझ में आता है कि अगर मैं एक अच्छा तकिया काफ़ी टाइम पहले ले लेता तो इट वुड बी सो हेल्पफुल फॉर मी। तो मैं अपना तकिया थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड रखता हूँ, मेरे को एक स्पेसिफिक कैसा तकिया चाहिए, उन चीज़ों का मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो मेक श्योर कि आप सही चीज़ों में इन्वेस्ट भी करें ताकि आप एक क्वालिटी स्लीप ले पाएँ। टाइम पे उठने के लिए मल्टीपल अलार्म्स मत लगाइए, जस्ट सेट वन अलार्म एंड रोल आउट ऑफ द बेड। और बेड से उठने के बाद आप अपना बेड वगैरह अच्छे से फोल्ड करिए। इन चीज़ों में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट यही बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव हैबिट्स आपको मोटिवेट करती हैं पूरा दिन अच्छी चीज़ें और प्रोडक्टिव रखने में। एंड आपको अगर फिर भी सोने में इशू आता है तो आप बेसिकली जैसे मैनिफेस्ट वाले ऑडियो होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस की अगर ज़रूरत पड़ती है, आप ऐसी चीज़ें सुन सकते हैं। स्लो म्यूज़िक सुन के यू कैन जस्ट डोज ऑफ टू स्लीप। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना एक स्लीपिंग रूटीन फॉर्म करिए, ठीक है, ताकि इट विल इवेंचुअली लीड यू टू स्लीप, जिसमें मेरा एक्चुअल में है कि भाई ब्रश करके सोना। एंड फिटनेस के लिए जल्दी सोना इसीलिए वेरी क्रूशियल चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जब भी आप अनहेल्दी चीज़ें करोगे वो आप रात को करोगे, अपनी डाइट पे चीट करोगे आप रात में, यू वोंट डू इट थ्रू आउट द डे। ये चीज़ें आप तब करोगे, और रात में कुछ अच्छा खाने के लिए मिलता नहीं है, आपको भूख लगेगी, आप देर तक जागेंगे, आप कचरा खाएंगे। एंड रात को देर तक जागने से आप जैसे ही आइसोलेटेड फील करेंगे, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको कॉन्क्वर करेंगे एंड यू विल स्लोली स्टार्ट फीलिंग थोड़ा सा आप डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। कई लोग रात को काम करना पसंद करते हैं, मैं उनके लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कभी कभार मैं भी करता हूँ, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि सुबह उठ के काम करना मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। अब देखिए हमारा पूरा केक बन के रेडी है। अब अगर हम बात करें कि चेरी ऑन द केक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे दोस्त देखिए आप में से बहुत सारे लोगों की ना बहुत डिसेंट फिजिक ऑलरेडी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शो ऑफ करिए, बट मेरे लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है जिम जाने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए, वो है भाई प्रॉपर फिटिंग के क्लोथ्स। हालांकि वो मैं अभी नहीं पहन पा रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, बट आई लव फिटेड क्लोथ्स जिसमें मेरी बॉडी भी थोड़ी सी शो होती है। भाई आदमी
मर्द का सीना है, आई लाइक टू कीप इट आउट, जैसे एक वो नहीं होती है कवच, इट वर्क्स फॉर मी लाइक दैट। सो द बिगर द चेस्ट द मोर कॉन्फिडेंट आई फील अबाउट माई सेल्फ। इसीलिए अपनी बॉडी को प्रॉपरली शो करके रिस्पेक्ट कमांड करना, अट्रैक्शन कमांड करना मेरे हिसाब से कोई गलत चीज़ नहीं है। अब उसके बाद आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उसे कैसे लेते हैं, बट आई रियली बिलीव कि अगर आपने बॉडी पे काम किया है तो आप अपनी बॉडी को सामने रखिए टू गेट मोर कॉम्प्लीमेंट्स एंड टू कीप इट अप। एंड ट्रस्ट मी, मेरा बॉडी लैंग्वेज फिटेड क्लोथ्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी हुआ है, क्योंकि लूज क्लॉथ में आप ऐसे बैठो ऐसे डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो गो फॉर द राइट काइंड ऑफ क्लोथिंग। आप अगर अनफिट फील करते हैं, पतले हैं, मोटे हैं, गो फॉर ब्लैकर कलर क्लोथ्स, क्योंकि ब्लैक कलर में शैडोज नहीं बनती हैं, तो आपकी डेफिनेशंस नहीं दिखती अगर आप कहीं से मोटे या पतले हैं। एंड इफ़ यू आर स्लिम है या यू वांट टू अपीयर मोर मस्कुलर, गो फॉर वाइटर कलर क्लोथ्स। इससे आप यू लुक बिगर, जिससे आपकी मसल्स भी थोड़ी सी एनहांस दिखेंगी। तो स्टार्ट टू पुट योर सेल्फ आउट इन अ मोर अट्रैक्टिव मैनर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ क्लोथिंग एंड कलर्स। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं एक्चुअल में चाहता हूँ आप काम करें इस साल, दैट इज वर्किंग ऑन योर पॉर्न एडिक्शन। अब देखिए, मैं आप सभी को बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज की डेट में ना पूरी दुनिया सेक्सुअलाइज हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पे आप सेक्स डालोगे वहाँ पे वो चीज़ें बिकती हैं आज की डेट में। फिर चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, आपकी फेवरेट वेब सीरीज़ हों, एवरीवेयर देयर इज सेक्स। और ये सब चीज़ें आदमी को ललचाने के लिए इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स अ मैन हैज़। एंड ट्रस्ट मी, मैं एक टाइम के लिए ये भी बोल दूंगा कि अरे भाई क्या हो गया, तुम्हें मास्टरबेट करना है, करके ख़त्म कर दो। बट आपने वो जो सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट की है ना अपनी, टिल दैट डिज़ायर वाला पॉइंट, उस सेक्सुअल एनर्जी को आप चैनलाइज करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जिसको हम लोग आसान भाषा में सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन भी बोलते हैं। इसके ऊपर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बट इस साल के लिए मैं आपको पॉर्न एडिक्शन या अगर आपको पॉर्न मास्टरबेशन की आदत है, एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा, डू इट लेस। आप अभी जितना भी कर रहे हैं उसको कम करो एंड गेट अ कंट्रोल ओवर इट। एंड इस साल अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और धीरे धीरे फेड अवे करना चाहते हैं, तो मैंने अपने कुछ छोटे भाइयों को केवल ये बोला, तुम्हें हिलाना है तुम हिलाओ, बट डोंट वॉच पॉर्न, ठीक है। एंड ट्रस्ट में उनमें से आधे से ज़्यादा लॉन्डो का ना अपने आप मन भर गया अपने आप। सो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ के खिलाफ अब जाके क्यों आया हूँ। मैं पहले मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ना फिजिकल सिम्टम्स कुछ खास नहीं होते थे, बट मुझे अब जाके समझ में आता है कि जैसे लड़कियों को पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद वो पूरा एक इमोशनल मूडी साइकिल होता है ना, तो एवरी टाइम आप जब अपने सीमेन को ऐसे ही बहाते हैं, आप वो पूरे इमोशनल साइकिल से गुजरते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको हाई फील हुआ, फिर लो फील हुआ, उसके बाद गिल्ट हुआ, हैप्पीनेस, सैडनेस, आप एक पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर में चले जाते हैं, जिस वजह से आपको फोकस और डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आती है। एंड दैट इज द ओनली रीजन मैं आपको बोलूंगा इन चीज़ों का परहेज करिए। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए, किन लोगों को, किन लड़कियों को आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, जिनको देख के आप ऑटोमेटिकली पॉर्न साइट्स में चले जाते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि स्टे सो बिजी ऑन योर पर्पस कि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही ना पाएँ। खैर अगेन मैं बोलता हूँ, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। अब क्योंकि हम इस वीडियो के आखिर में आ गए हैं, तो कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इज़ कि देखिए, डोंट गेट यूज्ड बाय द जिम, यूज द जिम एज अ स्नोबॉल इफेक्ट टू अचीव मोर थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि अक्सर जिम्स ना आदमियों के, वो लोग जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे उनको अवॉइड कर देता है, और कई सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने में मदद करता है, क्योंकि जिम ना इज़ द ईजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वे टू सेटिस्फाई मेल ईगो। कोशिश करिए कि आप जिम के उन डंबल हेड से इन्फ्लुएंस ना हुए। उनकी तरफ कोई भी हेट नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, बहुत लंबे लंबे वर्कआउट करते हैं, बहुत अतरंगी एक्सरसाइजेस करते हैं। ऐसे लोगों को देख के सोचना कुछ भी करना इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि आप जब भी अपनी नेचुरल कैपेसिटीज़ के परे जा रहे हैं ना, आप अपने आप को इंजरी से प्रोन करा रहे हैं। हालांकि मैंने इंजरी होने के बाद ही सोशल मीडिया पे आने का कभी मैंने सोचा भी, बट इंजरीज आर नॉट गुड। एंड ओवर वेट उठा के, अतरंगी चीज़ें करके अपने आप को जिम का हीरो बनने की कोशिश मत करिए। मैं सच बता रहा हूँ, नाउ आई रियलाइज द डम्बेस्ट पर्सन इज द हीरो ऑफ द जिम। सो इस चीज़ को अवॉइड करिए। डोंट ट्राई टू बी समबडीज फेवरेट। आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी जर्नी पे फोकस करिए। उसको देख के जोर से चिल्लाना, उसको देख के ज़्यादा वेट उठाना, अवॉइड दीज थिंग्स। एक बार मैंने पेग डेक पे एक चूतिए को गलत फॉर्म से मार रहा था, देखा फुल मार रहा है, मैंने भी लिया, मेरे शोल्डर का पेन नहीं गया उसके बाद।
हालांकि अब वो चीज़ें रेड्यूस हुई आफ्टर सीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द बॉडी में आप गलत मूवमेंट्स करके अपनी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स सालों तक जो चीज़ आप करके एफिशिएंट रह सकते थे, उन चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। फिर चाहे वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स क्यों ना हो, मेरी सच में उनसे कोई भी हेट नहीं है, आई लव देम, उन्होंने ही मुझे ग्रो कराया। बट आज की डेट में जैसी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ मेरे सामने चल रही हैं, मैं आप सभी को इस चीज़ से अलार्म करना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अगर कैमरा नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, तो वो चीज़ें हो भी नहीं रही होती जो इन्फ्लुएंसर्स कैमरा के लिए कर देते। मैं सिर्फ फिटनेस वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। इसीलिए उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर कोई आपको बोल दे स्टेरॉइड्स आर सेफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, योर बॉडी डजेंट मैटर। क्योंकि देखिए, मेरे लिए द माइंडसेट जो आप अपनी इस फिटनेस जर्नी के दौरान बिल्ड करेंगे, जिस तरह के पर्सन आप बनेंगे विथ योर कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप 1 किलो कम करते हैं या 2 किलो कम करते हैं या 4 किलो। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोग मेरा पर्सपेक्टिव फिटनेस की और किन टॉपिक्स के ऊपर लेना चाहते हैं, किन चीज़ों में आपको मदद चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।